सो जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए VS कोड के अंदर, और VS कोड में जाके यहाँ से आप उस फोल्डर को कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके एक्सटेंशन में जावा डिबगर जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपका जावा कंपाइल हो पाएगा, अदरवाइज कंपाइल नहीं होगा। इसके अलावा जावा का जो सॉफ्टवेयर है आपका SDK वो भी इंस्टॉल होना चाहिए था। दो चीज़ आप इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फाइल बनाना है। जैसे मैंने बना दिया main.java। जनरली फाइल का नाम मेन ही होता है क्योंकि जो इंडेक्स फाइल होती है, बट यह नाम चेंज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम मेन लेके चलते हैं। तो main.java, तो मेन जो हुआ फाइल नाम हुआ, और .java इसका एक्सटेंशन हुआ। तो ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। जावा फाइल के आगे जे का जो है सिंबल लगा रहता है, तो ये जावा फाइल है। HTML के आगे इस तरह का ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है, टैग का निशान होता है, और जावा पे यहाँ आपको जे का निशान होता है। अब हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन लिखा। सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैंने डिफाइन किया पब्लिक क्लास। ये पब्लिक क्लास है, क्लास का नेम मेन है, तो पहला क्लास हमेशा मेन ही रहता है। उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाया, इसमें हमने स्ट्रिंग दिया और यहाँ पे एग्रीगेशन आरजू दिया। अब यहाँ पे हम समझते हैं इस फाइल नेम को कि इसमें हमें कौन सा क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। यस। तो यहाँ आपने समझला कि आपको यहाँ नाम .java एक्सटेंशन होता है, जावा देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमने दिया पब्लिक, सो पब्लिक क्या है, ए पब्लिक डालने से ए बेनिफिट हुआ कि इस मेन क्लास को कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। जो जावा वर्चुअल मशीन है उस मशीन पे कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। अब जो एक क्लास है, क्लास क्या है, ये पब्लिक की बात मैंने किया। पब्लिक लगाने का फायदा क्या हुआ कि नीचे या कहीं और प्रोग्राम में हम इसको इजीली इसको कॉल कर सकते हैं, सो इसलिए पब्लिक हुआ। दूसरा यहाँ पे आता है क्लास। क्लास का मतलब होता है, इसको डिफाइन क्लास करते हैं। क्लास क्या होता है, अगर क्लास की डेफिनेशन देखें तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट ऑफ ब्लूप्रिंट एंड टेम्पलेट बोल सकते हैं आप, ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोग्राम कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास जो होता है पूरे के पूरे प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट होता है, ठीक है। सो यस। डिफाइन हम क्लास जब डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट डिफाइन करते हैं। क्लास से फायदा होगा कि ये पब्लिक लग गया, पब्लिक है। क्लास से हुआ कि इसको नीचे हम कहीं भी पूरे का इसके अंदर जितने भी कोड है उस कोड को रीयूज कर सकते हैं, एक तरह से फॉर्मूला टाइप का, ठीक है। यस सर। अब जो मेन हुआ, मेन है नेम ऑफ द क्लास, जो क्लास है उसका नाम हुआ मेन। अब मेन के जगह पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। लेकिन मेन जो है आपको बुक में भी देखिएगा तो मेन ही होगा, और ग्लोबली जो है स्टार्टिंग में मेन ही कहा जाता है। तो मेन क्या हुआ, क्लास, नेम ऑफ द क्लास। तो एक फाइनल क्लास बना। अब दूसरा आया यहाँ पे स्टैटिक। एक हो गया आपका क्लास, दूसरा होता है स्टैटिक। अब अभी जो क्लास जो होती है, जैसे हम ब्रैकेट से ओपन क्लोज करते हैं तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट चलता है, जावा में कर्ली ब्रैकेट मोस्टली चलता है। दूसरा आता है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब इस दूसरे लाइन को समझते हैं, दूसरा लाइन क्या है। पब्लिक का मतलब पता ही आपको कि पूरी की पूरी जावा वर्चुअल मशीन में कहीं भी एक्सेस किया जाता है। स्टैटिक का मतलब हुआ कि अलाउ मेथड टू कॉल विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। मतलब जो हम यहाँ स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि हमें क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना क्लास को क्रिएट किए भी इस स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक का मतलब यही होता है, समझे। यस सर। allow the method to call without creating an object of class। अब यहाँ पे जो void लगा, void का मतलब हुआ कि एक कुछ रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू। ये जो स्टैटिक फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रिंट कर रहा है ना, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा।
ये मेथड है। और यहाँ पे जो मेन है, मेन है आपको ये आपका स्पेशल मेथड नेम कहा जाता है। यहाँ जो मेन लगा इसका नाम हुआ स्पेशल मेथड नेम। यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग में कैरेक्टर, स्ट्रिंग का क्या होता है? कैरेक्टर, जो ABCD 1 2 3 जो होता है वो कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर डेटा टाइप हुआ। और ARG क्या हुआ? इसको बोलते हैं कॉमन लाइन एग्रीमेंट, ये पास करता है प्रोग्राम को आगे की तरफ, ठीक है, और ये क्लोज Yes. होगा। अब तीसरे में क्या है? तीसरे में आपका सिस्टम। सिस्टम क्या है? एक बिल्ड ऑफ जावा क्लास, जावा क्लास के अंदर जो पहले से बिल्ड इन है। आउट का मतलब हुआ कि ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट का एक स्टैंडर्ड है। और द प्रिंट एलन का मतलब हुआ कि जो भी टेक्स्ट होगा यहाँ देखिए प्रिंट करेगा, जो हमारा वर्चुअल मशीन है उस पर वो प्रिंट करेगा। एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड क्या है? तो हेलो वर्ल्ड आपका एक Sentence. वर्ड है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। और हर लाइन को हम क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं। समझ गए? Yes, sir. सो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ में आया क्या होता है? Yes, तो sir. प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यही होता है। अब ये आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे जो है कैलकुलेशन टाइप के करते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. तो अभी हम छोटे छोटे प्रोग्राम आपके साथ करेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, जैसे मैं बताया आपको, सबसे पहले पब्लिक क्लास चाहिए, मेन क्लास। तो पब्लिक मैंने यहाँ दिया क्लास, और यहाँ पे फिर दिया मेन, ये हमारा मेन हो गया। लेकिन पहले वाला मेन ए जो है इसको कैपिटल लेटर में मेन लिखता हूँ, मेन कैपिटल लेटर में होता है। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ए तो होगी मेन क्लास। अब यहाँ पे मुझे एक स्टैटिक क्लास चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और स्ट्रिंग डॉट ARG हमने यहाँ पे कर दिया। ये चीज़ तो हमें चाहिए, ये पास करता है रिजल्ट को। वाइड दिया क्योंकि कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा, मुझे प्रिंट करवाना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इंट A इक्वल टू 10, इंट B इक्वल टू 20, और हमने लिखा इंट सम, और फिर हमने दिया A। अब सॉरी, यहाँ पे प्रिंट C कर सकते, सिंपल सा C, ठीक है। Yes, sir. और हर लाइन क्लोज किससे होगा? हर लाइन क्लोज इस स्पेशल मार्क से होगा, तो कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक क्लास मेन, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और स्ट्रिंग ARG किया, और हमने एक इंटीजर। अब इंट का मतलब क्या हुआ? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? डेटा टाइप होता है। जब प्रोग्राम हम लिखते हैं तो प्रोग्राम में हमारी कोई भी वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर होगी। सो ये Yes. जो हम यहाँ पर ABC जो और AB और ये जो सम डिफाइन किया, इसको डेटा टाइप कहते हैं। और डेटा टाइप का अलग अलग कास्ट होता है, मतलब कैटेगरी होता है। तो डेटा टाइप किसका है? तो इंट कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है? इंट कैटेगरी Int. का है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन दिया, उसके बाद हमने इंट A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20, और यहाँ पे सम के अंदर हमने A प्लस B कर दिया। फिर सिस्टम को बोला कि इसके प्रिंट आउट बाहर करो, तो प्रिंट आउट डॉट प्रिंट lm डॉट सम कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे देखिए 30 आ गया। Yes. कोई दिक्कत? रिजल्ट फाइनल आ गया यहाँ पे नीचे। Yes, sir. क्लियर है? Yes, तो sir. इसको ट्राई कीजिए तो खुद अपने इस पे VS कोड पे आइए। हो सकता है कि आपके स्कूल में VS कोड ना हो, तो हम जावा की प्रोग्रामिंग नोटपैड पे भी मोस्टली करते हैं, ठीक है ना।
कैसे? Yes. तो हम यहाँ पे इस नोटपैड फाइल को पहले हम सेव एज करते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए डेस्कटॉप पे ही कि मेन डॉट जावा, ठीक है, सेव कर दिए। अब जो जावा की कोडिंग हमने यहाँ किया है, सेम कोडिंग आप यहाँ करके फाइल को सेव कर दीजिए, राइट। तो ये देखिए Yes. आपका ये जावा का आ गया फाइल, ठीक है। Yes. अभी जावा फाइल को हम लोग क्या करते हैं, इस पे कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हैं, ठीक है। Yes. कमांड प्रॉम्प्ट में हम रन करते हैं। चलिए जो मैंने बनाने को दिया है बनाइए, तो मैं खोल देता हूँ।